students, today we are studying about trigonometry. Trigonometry is a very important lesson for CBSE students and it has a very weightage for the board exam, CBSE board exam. तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैथमेटिक्स है. ओके तो देखो मैंने ये ट्रायंगल बनाया. ये ट्रायंगल है परपेंडिकुलर, इसमें यहाँ पर बी पर जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है. और ये 90 डिग्री की जो सामने की साइड होती है इसको आप जानते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं. एक इसमें हमने एक्यूट एंगल लिया है. एक्यूट एंगल हमने लिया है थीटा, जो सी इज ए एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल. कोई सा भी दो एक्यूट एंगल होते हैं, सी भी एक्यूट एंगल है और ए भी एक्यूट एंगल है. तो हम जिस भी एक्यूट एंगल को लेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हम निकाल सकते हैं. यहाँ हमने अभी सी लिया है, ठीक है. तो जो भी आप एक्यूट एंगल लेंगे, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड यानी उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको अपन कहते हैं हमेशा परपेंडिकुलर. इफ़ वी टेक सी एक्यूट एंगल देन परपेंडिकुलर इज ए बी, एंड इफ वी टेक A is as a acute angle, then BC will be perpendicular. So in this way perpendicular can change in a triangle. Okay. Now I am also telling about the other properties of triangle. It is a right angle triangle. Right angle at B. B is a 90 degree angle and B के opposite side को अपन hypotenuse कहते हैं. शॉर्ट में हम इसको एच लेंगे. क्या लेंगे? एच. एंड ये बेस इसको हम लेंगे एज ए बी जब हम यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर को हम लेंगे पी. ठीक है. तो बच्चों ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड द ट्रायंगल आर थ्री टाइप ऑफ ट्रायंगल. ओके. And on the basis of angles they are also of three type of triangle. So this is a right angle triangle and one of these is acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle. So here we consider only right angle triangle. In a right angle triangle we know that the Pythagoras थ्योरम, इसके बारे में आप जानते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ठीक है. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर. ओके. दिस इज द फॉर्मूला एंड यू हैव लर्न and studied this formula in class 8th and your previous classes, so you know better. Pythagoras theorem, this is called. So this is very important in this chapter. Now I am telling about the ratio, trigonometrical ratio, which are important for this chapter. Here are the 6 trigonometrical ratio. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है पाइथागोरस के बाद आपको बता रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या क्या होते हैं? ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में बच्चों आएगा सबसे पहले है हमारे साइन थीटा. दिस इज कॉल्ड साइन थीटा. सेकंड है कॉस थीटा. थर्ड आएगा टेन थीटा. देन फोर्थ कोट थीटा. फिफ्थ इसका रिवर्स है सेक थीटा. And sixth is cosec theta. Okay. I will also tell about what is sin theta. Sin theta is nothing but a simply ratio of
perpendicular upon hypotenuse. Okay. Ratio of perpendicular with hypotenuse is known as sin theta. This is the definition of sin theta, and this is called the sin theta. Okay. Next, cos theta. Cos theta is nothing but it is the ratio of base upon hypotenuse. ठीक है, इसको लर्न करने का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ. ठीक है ना, इसको पहले आप लिख सकते हैं फॉर लर्निंग. आप ये सोचेंगे कि 6 रेशो लिखवा रहे हैं सर, तो 6 रेशो हम लर्न कैसे करेंगे. इसके लिए एक छोटा सा क्लू आपको देता हूँ मैं. आप लिख लीजिए P B P H H B. लर्न करने के लिए P फॉर पंडित, B फॉर बद्री प्रसाद, P फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. H मीन्स हर, H मीन्स हर और B मीन्स बोले. अगर ये आप ये लर्न कर लेंगे तो इससे आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बड़ी इजीली लिख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं. कैसे? देखो, सबसे पहले P अपॉन H. P अपॉन H मैंने यहाँ लिया है साइन थीटा, फिर लिया है मैंने B अपॉन H, सेकेंड आ गया. अब थर्ड तो आप खुद ही बता देंगे व्हाट इज टेन थीटा. टेन थीटा इज P अपॉन B. ओके, P अपॉन B. देन फिर कोट थीटा. कोट थीटा जो होता है एक्चुअली उसको आपको ऐसे लर्न करना है कि ये टेन थीटा का रिवर्स होता है. तो रिवर्स मीन्स बेस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा. देन सेक. सेक इससे ऊपर वाले यानी कि कोस का रिवर्स होता है. तो कोस की वैल्यू हमने लिखी B अपॉन H, इसको अपन कर देंगे H अपॉन B. ओके, एंड कोसेक is reverse of sin theta, and this is H upon P. I am also indicate by arrow. यानी कि tan is reverse of cot, cos is reverse of sec, and sin is reverse of cosec. Okay, this is the procedure of learning this 6 ratio of trigonometrical ratios. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, दोनों को इसी सीक्वेंस में याद करना है. किस सीक्वेंस में करना है? साइन कोस टेन. हमेशा ऐसे बोलेंगे साइन कोस टेन, साइन कोस एंड टेन. उसके बाद में इसके नीचे इनका रिवर्स लिख देता हूँ. साइन का रिवर्स क्या हो जाता है? कोसेक, कोसेक थीटा. कोस का रिवर्स बोलते हैं हम सेक थीटा. टेन का रिवर्स बोलते हैं हम कोट थीटा. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्री का. एज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है ट्रायंगल में, किस तरह से होता है. अब यहाँ मैंने एक्यूट एंगल लिया है. कौन सा लिया है बच्चों? C. ठीक है, तो मैं इनको ये थीटा कर दिया. अब मैंने ऊपर का एंगल लिया है, मान लीजिए क्या लिया है? अल्फा. एक ही जगह क्या ले लिया? अल्फा ले लिया. अल्फा लेने के बाद में मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को वापस से कन्वर्ट करके लिखना चाहता हूँ. तो कैसे लिखेंगे अपन? देखो, नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे. अब हमारा जो नया ट्रायंगल बनेगा उसमें आप देखेंगे ये मैंने वापस बना दिया वही राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल एट B 90 degree, and here is the A. This is called alpha, this is called theta, this is triangle C. Now I am taking acute angle A. Acute angle is A. Okay, और अल्फा लिया. अब मैं C नहीं ले रहा है एक्यूट एंगल, हमने अल्फा लिया है. तो नाउ परपेंडिकुलर P क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर हो गई हमारी साइड हो गई है, ये परपेंडिकुलर हो गई पी, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, एंड बी के अपोजिट तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड एच, एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड द बेस, दिस इज बेस, ओके. So in this way this can be changed according to the acute angle. Okay, now trigonometrical ratio can be changed this type. We say sin theta. Okay, now sin theta is sin theta नहीं sin alpha लिखेंगे हम. sin alpha हमारा हो जाएगा, कौन सी साइड हो जाएगा ये, अब परपेंडिकुलर जो है वो है हमारी BC, कौन सी है BC, एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी है AC, तो साइन थीटा हो गया BC अपॉन AC. कोस एल्फा, कोस एल्फा हो जाएगा हमारा, इसी के अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हमेशा याद रखना है, ठीक है. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अभी है हमारा AB, कौन सा है AB, हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC, ये कोस एल्फा हो गया. टेन एल्फा ले लेंगे, टेन एल्फा, टेन अल्फा लिखेंगे यहाँ से P अपॉन B, परपेंडिकुलर कौन सी है BC, ओके, बेस कौन सा है हमारा AB, तो ये हमारी टेन थीटा की वैल्यू हुई. तो बच्चों इस तरह से ये तीनों वैल्यू आ गई. अब इसका अपोजिट कर दीजिए, कोसेक एल्फा, साइन का अपोजिट होता है कोसेक एल्फा, दैट विल बी AC अपॉन BC, रिवर्स कर दिया. कोस का उल्टा मैंने आपको बताया है सेक एल्फा, सेक एल्फा यहाँ हो जाएगा आपका AC अपॉन AB, ओके, एंड देन टेन का रिवर्स होता है कोट एल्फा, कोट एल्फा हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC. इन दिस वे दीज आर द रेशो कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल. तो आपको कोई भी ट्रायंगल में अगर मान लीजिए इन 6 रेशोज के मान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इनके रेशोज बताइए, रेशो लिखिए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जो भी एक्यूट एंगल आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिख सकते हैं. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, जो जिस तरह का आपके पेपर में आता है. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक ट्रायंगल लिया है, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है. तो ABC, ठीक है, और C को ही मैंने एक्यूट एंगल ले लिया, जिसको मैंने ले लिया है गामा, ये गामा ले लिया, ओके. दिस इज राइट एंगल, बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस दिस विल बी 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन. हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, बेस 3 सेंटीमीटर है, एंड परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर. नाउ write down all the trigonometrical ratio, write down all trigonometrical ratios, ठीक है. ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड परीक्षा में, मान लीजिए 1 या 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आता है. देन फर्स्ट रेशो आई कैन राइट दिस, फर्स्ट साइन गामा, गामा लगेगा इज वही परपेंडिकुलर, बद्री प्रसाद हर हर बोले लिख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग साइन आएगा P अपॉन H, ठीक है. तो यहाँ एल आपने गामा ये लिया है तो P हो गया आपका 4, ठीक है. AB अपॉन AC इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. सेकेंड कोस एल्फा, कोस गामा होगा B अपॉन H, यानी कि बेस, बेस कितना है BC अपॉन H कितना है AC, BC अपॉन AC कितना हो गया 3 अपॉन 5. फिर आ जाएगा 10 गामा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन बेस कितना है 3, 4 अपॉन 3 ये आ गया. अब रिवर्स कर देंगे. नेक्स्ट 10 का कोट गामा 3 अपॉन 4, 5 कोस का रिवर्स सेक गामा
5/3 उल्टा कर देंगे. And then sixth ratio is sine का cosec gamma is equal to 5/4. In this all trigonometrical ratio for this triangle and for these values. Okay, so this is my introductory trigonometrical lesson for you, and in my next lesson I will tell about more about the trigonometrical identities and formulas. Okay, thanks.